चलो देखो, तो अपन को देखना है क्या, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल ये कैसे बना है ना। तो 3 स्टेजेस ऑफ एटमॉस्फेयर डेवलपमेंट, यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर बना है, आज का जो वायुमंडल हम जो देखते हैं, उस एटमॉस्फेयर के बनने के 3 स्टेज है ना। लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर और डिगेजिंग और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, यानी कि यही वाला, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, मेरे को ये बताओ। हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था, जब अर्थ बनी थी उस समय अर्थ पर कौन सी गैसें थी, हीलियम और हाइड्रोजन है ना। तो ये क्या हुई तुम्हारी, जब यहाँ पर बहुत तेजी से हवाएं चली, बहुत तेजी से, तो ये हवाएं यहाँ से क्या कर गई, भाग गई, मूव कर गई है ना। इसी को अपन कहते हैं लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर है ना। फिर तुम्हारी दूसरी प्रोसेस होती है किसकी, डीगैसिंग की। पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी और उसका डिफरेंशिएशन हो रहा था उस, हाँ, पृथ्वी का मतलब उस समय बहुत सारी गैसें उससे पृथ्वी से क्या करें, निकली। तो पृथ्वी के निकलने की, गैसों के निकलने की इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीगैसिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा फॉर्मेशन होता है किसका, हाइड्रोस्फीयर का, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ना। अर्थ पर उस समय, ये जो अर्थ है उस समय CO2 बहुत ज्यादा हो गई थी, CO2 की मात्रा है ना। जब CO2 बहुत ज्यादा हो गई तो CO2 क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं कर देती है ना। तो पूरा का पूरा जो तुम्हारा ग्लोबल था वो क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था, यानी कि पूरा का पूरा वायुमंडल एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा था। ऊपर से ये जो ज्वालामुखी फट रहे थे है ना, ज्वालामुखियों से भी गैसेस निकल रही थी, इनसे भी वेपर निकलती है। तो ये वेपर ऊपर जा रही थी और जाकर के है ना, जाकर के जो वेपर हवा, गर्म हवा ऊपर जा रही है, तो गर्म हवा ऊपर जाकर क्या होगी, ठंडी होगी, और जैसे ठंडी होगी तो पानी के रूप में क्या होगी, वापस नीचे आएगी है ना। तो क्लाउड बने, बहुत सारे क्लाउड बने, और फिर इन्होंने क्या करी, बारिश करी, बेहतर तरीके से बारिश हुई, और इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं क्या, ओशियंस, यानी कि हाइड्रोस्फीयर हमें इस तरह से कुछ बनते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। और लाइफ एंड फोटोसिंथेसिस, फिर जीवन हमें कब दिखाई देता है। अच्छा, ये सब बात है तुम्हारी कब की, 4.6 बिलियन ईयर अगो है ना। उसके बाद लाइफ एंड फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिलता है कितना, 3.8 से 3 बिलियन ईयर अगो, ठीक है, ऐसे लिखना इसको, 3 बिलियन ईयर अगो है ना। अब ये तुम्हारे समुद्र बन गए, समुद्रों में तुम्हारे ब्लू ग्रीन एल्गे वगैरह ये ऑलरेडी वहाँ पे बन चुके थे धीरे धीरे है ना। सन से इनको क्या मिल गई, सनलाइट मिल गई, और कार्बन डाइऑक्साइड इसी बॉटल में डिसॉल्व थी, इसका इन्होंने यूज किया, सनलाइट का यूज किया, और डिसॉल्व CO2 का यूज किया, और डिसॉल्व CO2 का यूज करा इन्होंने, तो इन्होंने फूड बनाया है ना, शुगर के फॉर्म में, और हमें क्या दी, ऑक्सीजन भी दी। तो इस तरह से तुम्हारी ऑक्सीजन क्या होती है, यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, ये बैक्टीरिया वगैरह थे, इन्होंने ऑक्सीजन छोड़ना क्या किया था, शुरू किया था, तब जाकर के हमारे एटमॉस्फेयर में क्या आती है, ऑक्सीजन पहली बार देखने को हमें मिलती है, ठीक है। 200 बिलियन ईयर अगो, 200 बिलियन ईयर अगो हमारा पूरा का पूरा वायुमंडल ऑक्सीजन से क्या हो चुका था, भर चुका था है ना इस समय।